हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग आज इस सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को देखेंगे। हमने पिछले पार्ट में पार्ट वन को देखा है। अब इस यूनिट में पार्ट सेकंड को देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में कौन कौन सी टॉपिक होने वाली है? एक्यूट आई इरिटेशन, स्किन सेंसिटाइजेशन, डर्मल इरिटेशन या डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडी। एक्यूट आई इरिटेशन मीन्स क्या हो गया कि कोई भी सब्सटेंस आई को इरिटेट करेगा। ठीक है। स्किन सेंसिटाइजेशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस को लगाने के बाद क्या हमारी स्किन में सेंसिटिविटी हो रहा है या फिर कोई थोड़ा बहुत स्किन सेंसिटाइज हो रहा है कि नहीं। डर्मल इरिटेशन में देखेंगे कि हमारे स्किन के डर्मल लेयर पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इरिटेट तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में हम देखें कोई भी सब्सटेंस को लंबे समय तक लगाने पे क्या उसकी इफ़ेक्ट पड़ रही है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के कारण। ठीक है। अब इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। लोकल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। क्यों होते हैं ये? बिकॉज दीज आर यूज टू इवेल्युएट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल सब्सटेंस आफ्टर अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आई और स्किन। लोकल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में हम देखते हैं कोई भी सब्सटेंस, जैसे जो भी बाहर से लगाने वाली सब्सटेंस होती है उनको लगाने पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। क्या ये सब्सटेंस लगाने से आई इरिटेशन हो सकती है, आई डैमेज हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, स्किन एलर्जी या सेंसिटाइजेशन हो सकता है, लोकल या सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है आफ्टर डर्मल एक्सपोजर। डर्मल एक्सपोजर से लोकल और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कैसे हो सकती है वो समझिए आप। ठीक है, कि अगर कोई भी सब्सटेंस को आपने स्किन पे लगाई, ठीक है, आपने अप्लाई किया कोई भी क्रीम को, ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद दो हो सकते हैं, दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला इफ़ेक्ट तो लोकल दिख सकता है कि उस रीजन में स्वेलिंग हो गई या रेडनेस हो गई। ठीक है। या फिर इसका एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक इफ़ेक्ट दिख सकता है। सिस्टमिक इफ़ेक्ट देखने से क्या होता है, कोई भी सब लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या स्टमक पे। तो ये दो तरीके से इम्पैक्ट का कॉज कर सकता है। ठीक है। अब ये स्टडीज़ किन किन सब्सटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे टॉपिकल ड्रग्स के लिए, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स। अब उस टॉपिक के पहले पार्ट को देखेंगे, एक्यूट आई इरिटेशन स्टडी। ठीक है। एक्यूट मीन्स क्या हुआ, बहुत थोड़ी देर। इरिटेशन मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो आई को इरिटेट करें, जैसे टेस्ट सब्सटेंस टू कॉज इरिटेशन और डैमेज टू द आई फॉलोइंग अ सिंगल एप्लीकेशन। सिंगल एप्लीकेशन, दैट्स वाई इट इज़ अ एक्यूट स्टडी। ठीक है। अगर एक बार लगाने से हमारी आँख के कंजक्टिवाइटल इरिटेशन हो रही है, कॉर्नियल डैमेज हो रहा है, आइरिस लेजन्स हो रहे हैं, या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आई डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम सिंगल एप्लीकेशन से, जो भी सब्सटेंस से हमारी आई के कोई भी रीजन, ठीक है, कोई भी रीजन आई के अगर डैमेज हो रहा है तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एक्यूट आई इरिटेशन स्टडी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। इट इज़, ये क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इसेंशियल फॉर द सब्सटेंस दैट में एक्सीडेंटली और इंटेंशनली कम इन कॉन्टैक्ट विद आई। बहुत ज़रूरी है इनके स्टडी करना, क्योंकि जैसे आप एक कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई आई इरिटेंट्स हवा में तैर रहा है, मतलब, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे आई इरिटेट हो सकती है, इरिटेशन की वजह से आई डैमेज भी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्यूट आई इरिटेशन स्टडी इवेल्युएट द ऑकुलर इरिटेशन पोटेंशियल, कि मतलब किस हद तक, पोटेंशियल के बाद जहाँ भी आती है वहाँ पर हम लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, किस हद तक। ठीक है। Evaluate acute eye irritation study evaluate the ocular irritation potential of a substance after a single exposure to the eye.
ठीक है, सिंगल एक्सपोजर के। अब OECD गाइडलाइन कौन सी इसमें फॉलो होती है, 405। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एसेस द आई इरिटेशन पोटेंशियल। ठीक है, कितना हद तक आँख को डैमेज कर सकता है, क्या ये डैमेज रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल हो सकते हैं, टू क्लासीफाई द सब्सटेंस बेस्ड ऑन ऑकुलर हजार्ड। जैसे हमें पता होगा कि जैसे कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री ले लेते हैं, उसमें सिलिका उड़ता है, ठीक है, सिलिका सीमेंट में डलता है, तो सिलिका वहाँ के हवा में बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसकी वजह से आई इरिटेशन होती है या स्किन इरिटेशन होती है। तो हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है कि भाई सिलिका आपके फैक्ट्री के आसपास, इसको कम करने के उपाय करो, इसको ऑकुलर हजार्ड है, क्यों कम करो, ऑकुलर हजार्ड है, धीरे धीरे आई को इरिटेट करती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, मतलब कैसे हम पता करते हैं कि ये सब्सटेंस हार्मफुल है या नहीं। तो इसका ये एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है कि अ सिंगल डोज ऑफ अ टेस्ट सब्सटेंस इज इंस्टॉल्ड इन आई, one eye of animal, while untreated eye serves as a control. Ocular lesions are observed and score over a defined observation period. इस चीज़ को बहुत आसान सी भाषा में ये समझ सकते हैं, कोई भी एनिमल लो, रैबिट ही मेनली इसमें रैबिट लिया जाता है, उसके दो आँख हैं, एक आँख में आप ड्रग दो या फिर टेस्ट दो, ड्रग नहीं है ना, टेस्ट सब्सटेंस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कोई भी सब्सटेंस, तो हम टेस्ट सब्सटेंस कहते हैं। टेस्ट सब्सटेंस एक आँख में दो, दूसरे आँख में कुछ नहीं दो, तो ये क्या हो गया, हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, टेस्ट, अब इसका प्रोसीजर क्या है, कॉमनली परफॉर्म्ड इन रैबिट्स। टेस्ट सब्सटेंस इंस्टॉल इन कंजक्टिवाइटल सैक, मतलब आँख के जो किनारे में जो स्पेस होता है ना कंजक्टिवाइटिस के पास, जो मसल्स के पास, वहाँ पे दो। ठीक है, एक आँख में। कीप अदर आई अनट्रीटेड एज कंट्रोल, क्योंकि हमने उसमें कुछ भी सब्सटेंस नहीं दिया है, तो वो नॉर्मल ही बिहेव करना चाहिए। अब आँख को ऑब्जर्व करेंगे 1 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 आवर्स में, 21 डेज में। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कॉर्नियल ओपेसिटी, आइरिस लेजन, कंजक्टिवाइटल रेडनेस, किमोसिस, डिस्चार्ज, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लेजन्स। जैसे बहुत ही आसान शब्दों में आप देखो तो ये उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ठीक है। तो हम वाइट वाले रीजन, स्केलेरा रीजन को देख सकते हैं। क्या यहाँ पे लेजेंड्स का मतलब ये है कि मतलब वाइट वाले रीजन को बहुत अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, तो उस पर हमें समझते हैं। ठीक है, ये वाइट वाला रीजन है स्केलर रीजन, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स, पिगमेंटेशन हो सकता है, अगर आपने टेस्ट सब्सटेंस लिया है उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है आपको। तो हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद क्या पिगमेंटेशन कम हुआ, अगर यहाँ पे पहले 5 थे तो 4 बचे हैं, तो मतलब कम हुआ। फिर हम देखते हैं 1 दिन के बाद क्या ये कम हुआ, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कम हुआ। तो ये कौन सी सब्सटेंस होगी, रिवर्सिबल, क्योंकि सीबल, क्योंकि हमारे लेजेंस या फिर पॉइंटर्स या फिर इम्पैक्ट पॉइंट्स कह लो, वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर ये 5 के 5 ही रह जाते हैं 1 महीने बाद ही, तो ये इरिवर्सिबल लेजेंस होते हैं। ठीक है, अब इससे इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व कर लिया कि हमने ये उसके आँखों में है, उसके डिस्चार्ज ज़्यादा है, या डिस्चार्ज कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, नॉन इरिटेंट है, माइल्ड इरिटेंट है, मॉडरेट है, या सीवियर है। सीवियर मतलब कोरोसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब इससे इम्पॉर्टेंस क्या हो गई, इसेंशियल फॉर ऑप्थेल्मिक एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रिवेंट सीवियर ऑकुलर इंजरी इन ह्यूमन, क्योंकि हम पहले ही बता सकते हैं कि अगर आप इस रीजन में जाओगे जहाँ पे सिलिका है, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे एक्स नाम का केमिकल है, ये आपके आँख के लिए हार्मफुल है, तो इस रीजन में लोग ग्लास पहन के ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब स्किन सेंसिटाइजेशन स्टडी। तो इसमें देखते हैं कोई भी सब्सटेंस क्या हमारे स्किन पे एलर्जिक स्किन रिएक्शन कॉज कर सकता है क्या रिपीटेड एक्सपोजर के बाद, मतलब हम बार बार सब्सटेंस को लगा रहे हैं, क्या इससे हमारी स्किन की एलर्जी हो रही है। ठीक है,
अब इससे क्या पता करते हैं, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे होता है कभी कई बार हमने देखा है कि एक सब्सटेंस को लगाया हमने, फर्स्ट एक्सपोजर में कोई इफेक्ट नहीं दिखा, सेकंड एक्सपोजर में उसकी बॉडी पूरी एलर्जिक हो गई और एलर्जिकली रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब हाइपर सेंसिटिव हो चुकी है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, स्किन सेंसिटाइजेशन स्टडी इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू इंड्यूस एलर्जिक रिस्पॉन्स फॉलोइंग अ रिपीटेड स्किन एक्सपोजर। सेम बात ही ऊपर की बात नीचे ही है। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस को बार बार लगा रहे हैं तो उसकी बॉडी क्या एलर्जिक एक्सपोजर शो कर रही है कि नहीं। इसकी OECD गाइडलाइन क्या है, 406, 429, 442, 44C, 442C डी ई। ठीक है, आई वाली कौन सी थी, 405। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अब टेस्ट करके देखते हैं। टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज अ स्किन सेंसिटाइजर, टू आइडेंटिफाई द एलर्जिक पोटेंशियल, कितना एलर्जी कितने डोज पे एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, क्या पोटेंशियल है। ठीक है, क्लासीफाई द स्किन सेंसिटाइजेशन हजार्ड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन। बेंजीन क्लास 1 स्किन इरिटेंट है। ठीक है, तो हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है ना कि ये बहुत इरिटेंट है भाई, आपको ग्लव्स लगा के यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके स्टडी का प्रिंसिपल क्या है, रिपीटेड एक्सपोजर टू द टेस्ट सब्सटेंस में इंड्यूस द इम्यून सेंसिटाइजेशन। मतलब अगर ये एक्स नाम का सब्सटेंस है, अगर हमने उसको स्किन सेंसिटिव बता दिया है, इससे क्या, इस बात से क्या कंक्लूड यही होता है कि हम पहले ही बता चुके हैं लोगों को कि भाई इसको तू बार बार लगाएगा, तेरी स्किन एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकती है। ठीक है, अब इसका टेस्ट क्या है, टेस्ट करने के मेथड क्या क्या है। पहला है ग्यूनिया पिग मेथड, दूसरा है मॉस मेथड। ठीक है, ग्यूनिया पिग इसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ग्यूनिया पिग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एनिमल, बहुत सेंसिटिव एनिमल होता है। ठीक है, लोकल लिम्फ नोड ऐसे भी देखते हैं कि जैसे लिम्फ नोड क्या होता है कि अगर कोई भी एलर्जी होती है, नोड्स बड़े हो जाते हैं। नोड्स बड़े होने के कारण हम वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या, अगर नोड्स बड़े हो रहे हैं मतलब ये सब्सटेंस जो हमने लगाया था बॉडी को वो पॉजिटिवली टेस्ट है, क्योंकि भाई इसको लगाने के बाद स्किन में या बॉडी उससे इफ़ेक्ट हो रही है, तो लिम्फ नोड बड़े होंगे, बड़े होने की वजह से हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। ऑब्जर्वेशन हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, एरिथमा, इडीमा, एलर्जिक रिस्पॉन्स इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी का एलर्जिक रिस्पॉन्स है, लिम्फ नोड प्रोलिफरेशन, वही चीज़ की बात की, क्योंकि लिम्फ नोड हमारा क्लीनिंग सिस्टम होता है, बहुत ही आम भाषा में कहें बॉडी की तो लिम्फ नोड हमारे क्लीनिंग सिस्टम होती है, इसमें फ्लूइड्स बहते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो जब भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है हमारा लिम्फ नोड बड़ा हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है, वो हमारी बॉडी को बचाती है। ठीक है, इंटरप्रेट क्या करते हैं हम इस स्टडी से, सेंसिटाइजर है या नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कॉस्मेटिक्स में हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉस्मेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बार बार हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है। टॉपिकल ड्रग्स जैसे मोमेटासोन हो गया या फिर कोई भी क्रीम्स हो गई बार बार हम लगाते हैं, जैसे केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, जैसे टैबलेट कोटिंग में कोई केमिकल हो और कोई कोई वहाँ पे वर्कर है उसको बार बार टच कर रहा है, तो इसकी वजह से इरिटेंट हो सकता है उनकी स्टडी। टू प्रिवेंट द स्किन एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर इन ह्यूमन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर हमें पता चल चुका है कोई भी सब्सटेंस से एलर्जी होती है तो हम उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन सब सब्सटेंस का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेवलिंग एंड वर्कर सेफ्टी। ठीक है, अब डर्मल इरिटेशन स्टडी। ठीक है, dermal irritation study evaluate the potential of a substance to cause a reversible skin disease। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा मैं आपके लिए, रिवर्सिबल। ठीक है, बाकी में क्या है, इरिवर्सिबल, सारे पॉइंट्स सारे पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। स्किन डर्मल इरिटेशन स्टडी में हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल स्किन डैमेज आफ्टर अ सिंगल डर्मल एप्लीकेशन। ठीक है,
देखो आपको सारे डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं। आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है कि किस में रिवर्सिबल होता है, किस में सिंगल एक्सपोजर होता है, किस में डबल एक्सपोजर होता है। लास्ट में नीचे चार्ट है, आप उस चार्ट को भी याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आफ्टर अ सिंगल dermal application, ठीक है। It identify whether the substance can cause local inflammatory reaction such as redness, swelling, inflammation, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है? डर्मल इरिटेशन स्टडी इवेल्युएट द रिवर्सिबल स्किन इरिटेशन फॉलोइंग अ सिंगल टॉपिकल एक्सपोजर, ठीक है। OECD गाइडलाइन क्या है इसमें? 404। आई में क्या थी? 405। स्किन सेंसिटाइजेशन में क्या थी? 406। इस तरीके से आपको लगातार इन सब चीज़ों को याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं ये स्टडी? ताकि हमें पता चल जाए कि स्किन इरिटेशन पोटेंशियल कितना है। टू आइडेंटिफाई द रिवर्सिबल स्किन लीजन्स, टू क्लासीफाई द स्किन इरिटेशन हजार्ड, ताकि हम उस सब्सटेंस को अच्छे से कैटेगराइज कर पाएँ कि हाँ भाई ये सब्सटेंस हार्मफुल है। अ सिंगल, अब इसकी कोई लैब वाली टेस्ट करेंगे, कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अ सिंगल डोज ऑफ टेस्ट सब्सटेंस इज अप्लाइड टू द सेव्ड स्किन ऑफ अ साइट एग्जामिन्ड फॉर एरिथ्रिमा एंड एडिमा। कोई भी एनिमल लेते हैं, उसके स्किन को, स्किन के एरिया को क्लीन कर लेते हैं, उसके हेयर्स को हटा देते हैं, तो ये स्किन क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस लगाने पे या टॉपिकली ड्रग्स लगाने पे वो अच्छे से कांटेक्ट में इसके साथ बैठ जाता है, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत अच्छे से आता है एज़ कम्पेयर टू अगर वहाँ पे हेयर रहता है तो, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? यूजुअली कंडक्टेड इन रैबिट, रैबिट को लेते हैं, उसका स्किन के एक एरिया को हेयर्स हटा देते हैं। Fur clipped from dorsal skin, test substance applied on skin, covers with a patch for 4 hours। वहाँ पे हम ड्रग्स लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पैच चिपका देते हैं ताकि वो अच्छे से वो ड्रग वहाँ से हटे नहीं, या टेस्ट सब्सटेंस हमारा वहाँ से हटे नहीं, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर 14 डेज, हम 14 डेज तक वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं? एरिथमा, रेडनेस, ठीक है, एरिथ्रेमा या रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशंस या फिर कोई लेजन्स, किसी भी तरह का अनइवननेस को वहाँ पे स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? एरिथ्रेमा, एडिमा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लेजन्स, ठीक है। अगर हो रहा है तो कितने दिन के बाद वापस वहाँ से हट जा रहा है, या फिर हो रहा है तो परमानेंट रह रहा है। अब इंटरप्रेट क्या करते हैं? नॉन इरिटेंट, माइल्ड इरिटेंट, मॉडरेट इरिटेंट या सीवियर इरिटेंट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंट फॉर द टॉपिकल डर्मली एक्सपोज्ड प्रोडक्ट्स, हेल्प टू क्लासीफाई द स्किन हजार्ड्स, सपोर्ट्स द प्रोडक्ट लेवलिंग एंड वर्कर सेफ्टी। सेम ही चीज़ है, आपको ये इंपॉर्टेंस हर में लेके के आना है कि भाई उसको पहले क्लासीफाई करने के लिए और उसका पोटेंशियल को देखने के लिए, तीसरा वर्कर सेफ्टी के लिए हम लेवलिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडी, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। Dermal toxicity study evaluate the toxic effect of a substance following skin exposure. These study assess both local skin toxicity, systemic toxicity after dermal absorption. अब डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज में दो पैरामीटर्स जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि लोकल इफेक्ट को देखते हैं या फिर सिस्टमिक इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडी कि एक बार लगाया, उसके बाद देखा, 1 से 14 दिन तक लगाया, फिर देखा, फिर 14 से 28 दिन तक लगाया तो देखा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स में कर सकते हैं। एक्यूट में कर सकते हैं, रिपीटेड में कर सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस को हम बार बार लगा रहे हैं, डेली लगा रहे हैं, 2 टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? dermal toxicity study evaluate the toxic effect following the dermal exposure of a text substance, ठीक है। बार बार लगाने पे हम उसके इफेक्ट को मेज़र करते हैं। OECD गाइडलाइन कौन सी है? 402, 410, 411। ये सब याद कर लेना, आपको सेंटेंस बनाने में या पेज को लेंथ को बड़ा करने में काम आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टडी को, मतलब क्या हम इनसे लेना चाहते हैं, क्या हमें मिलेगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसेस द टॉक्सिसिटी आफ्टर अ डर्मल एक्सपोजर, टू आइडेंटिफाई द लोकल एंड सिस्टमिक टॉक्सिक इफेक्ट, टू एस्टिमेट द डर्मल एब्जॉर्प्शन रिलेटेड टॉक्सिसिटी, ठीक है। लोकल इफेक्ट देखते हैं और उस ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो क्या इफेक्ट होगा,
प्रिंसिपल क्या है इसके लैब टेस्ट का? टेस्ट सब्सटेंस इज अप्लाइड टू स्किन, बोथ लोकल स्किन इफेक्ट या सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इफेक्ट आर मॉनिटर्ड ओवर टाइम. प्रोसीजर क्या है? टेस्ट सब्सटेंस इज अप्लाइड टू द सेव्ड स्किन, एक्सपोजर में भी सिंगल और रिपीटेड, साइट कवरिंग विद ड्रेसिंग्स, उसके ऊपर टेप लगा के कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है. एनिमल्स आर ऑब्जर्व फॉर टॉक्सिसिटी साइंस. अब क्या क्या पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं? मॉर्टिलिटी, क्या उनकी डेथ हो रही है, स्किन लेजेंड्स, एरिथ्रिमा या इडिमा, बिहेवियर चेंजेस, बॉडी वेट, हेमेटोलॉजी मतलब आरबीसी वगैरह, सीबीसी एक तरह से आम भाषा में, ठीक है. बायोकेमिस्ट्री मतलब उसके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स देखते हैं ब्लड्स के, ठीक है. ऑर्गन वेट, हिस्टोपैथोलॉजी, वहाँ पे सेल निकाल के भी हम उसकी स्टडी को कंप्लीट करते हैं ताकि देखते हैं कितना इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. इंटरप्रिटेशन, क्या क्या इंटरप्रेट करते हैं हम उसके रिजल्ट के साथ. लोकल स्किन टॉक्सिसिटी, क्या लगाने पे लोकली स्किन में कोई इफेक्ट दिखा है, क्या कोई लेजेंड्स दिखे हैं. या डर्मल स्किन एक्सपोजर, जैसे कभी कभी क्या होता है कोई सब्सटेंस को हमने लगाया और यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट दिखा, चलो एग्जांपल लेते हैं, रेडनेस हो गया. अब रेडनेस बहुत, एक कोई सब्सटेंस हुआ कि लगाया, उसकी रेडनेस की पैरामीटर्स जो रेंज है पेरीमीटर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अब कोई सब्सटेंस हमने लगाया, स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन पता चला इसके रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि इनका जो मेटाबोलाइट हो रहा है वो बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है और वो लीवर को डैमेज कर रहा है. तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स को हम स्टडी कर सकते हैं. जैसे लोकल स्किन टॉक्सिसिटी को स्टडी करते हैं, डर्मल एब्जॉर्प्शन पे होने पे उसकी स्टडी को हम ऑब्जर्व करते हैं, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को देखते हैं, टारगेट ऑर्गन इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है. इम्पोर्टेंट फॉर टॉपिकल सब्सटेंस एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, हेल्प टू इवेल्युएट द सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बाई स्किन, ठीक है. अगर जैसे हम लोगों ने देखा था धुरंधर में कैसे वो पॉइज़न को, थोड़ा सा पॉइज़न को इंजेक्ट कर देता है दूसरे के बॉडी में, तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, स्किन एब्जॉर्प्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही मेजर चीज़ है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करके रेगुलेटरी साइंस को, रेगुलेटरी बॉडीज़ को सबमिट करते हैं. रिक्वायर्ड फॉर पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक एंड डर्मल फार्मास्यूटिकल, ठीक है. इसकी समरी देखते हैं. एक्यूट आई इरिटेशन, ऑक्यूलर आई पोटेंशियल देखते हैं कि भाई क्या पोटेंशियल है, कौन कौन से रीजन को डैमेज कर सकता है, कॉर्निया, आइरिस, कंजक्टिवाइटल या लेजेंड्स. स्किन सेंसिटाइजेशन में क्या देखते हैं हम? एलर्जिक स्किन रिस्पॉन्स देखते हैं, सेंसिटिविटी देखते हैं. डर्मल इरिटेशन में क्या देखते हैं? एरिथ्रीमा, एडिमा. डर्मल टॉक्सिसिटी में क्या देखते हैं? स्किन लेजेंड्स या सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, ठीक है. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है? हज़ार्ड, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, अगर हमें पता चल जाएगा कि ए सब्सटेंस बहुत हार्मफुल है तो उसको हार्मफुल कैटेगरी में फर्स्ट में रखेंगे. बी सब्सटेंस हार्मफुल कम है तो उसको कैटेगरी 2 में रखेंगे. सी सब्सटेंस हार्मफुल कम है तो थर्ड कैटेगरी में रखेंगे. तो इसी तरीके से अलग अलग हमने बॉक्सेस बना रखा है कि ये सब्सटेंस को बाय ग्लव्स से टच करना है, ये सब्सटेंस को नॉर्मल आपको यूज़ करके उसके बाद स्किन को वॉश करना है, इसको आपको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा. इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स हम डिवाइड कर देते हैं ताकि वो उस कैटेगरी में भी जो भी सब्सटेंस लाई करे उस हिसाब से उसके नॉर्म्स बना दिए जाए और उस हिसाब से हम बॉडी हमारा उस हिसाब से उसको अडेप्ट कर ले. प्रोडक्ट सेफ्टी क्लासिफिकेशन बता देंगे कि भाई ये कैटेगरी ए का है, बी का है या सी का है. लेबलिंग रिक्वायरमेंट, ताकि रेगुलेटरी, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे पॉइज़न, ऑल आउट ले लो एग्जांपल. हम लोग ऑल आउट में पीछे लिखा होता है कि अगर ये पॉइज़न है तो पॉइज़न लिखा होता है ताकि आदमी को पता चल सके ये चीज़ हार्मफुल है, ठीक है. उस पर लेबल भी बना हुआ होता है, कहीं कभी कहीं पे डेंजर लिखा होता है, ठीक है. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब जो भी वहाँ पे ऑक्यूपाइड है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है. ह्यूमन रिस्क असेसमेंट, रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए भी ये सारी स्टडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. कंक्लूजन में भी कुछ नहीं है. आई इरिटेशन, स्किन सेंसिटाइजेशन, डर्मल इरिटेशन, डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आर इम्पोर्टेंट लोकल टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है.
आई इरिटेशन में हम ऑकुलर डैमेज को देखते हैं, स्किन सेंसिटाइजेशन में एलर्जिक पोटेंशियल को देखते हैं, स्किन डर्मल इरिटेशन में स्किन इन्फ्लामेशन को देखते हैं, डर्मल टॉक्सिसिटी में लोकल सिस्टमिक इफेक्ट और स्किन का एक्सपोजर में देखते हैं। ठीक है, ये इसका रिवीजन चार्ट है। कॉर्निया ये हुआ, आयरिश ये हुआ, कंजक्टिवाइटिस ये हुआ। ठीक है, ये रीजन जहाँ पे हम लोग ड्रॉप की बात कर रहे थे ना, ये रीजन है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट सी, जो लास्ट इस यूनिट का लास्ट पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये पूरा चैप्टर का नोट्स तो कमेंट में आप नोट्स लिख दें, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।